गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तेज होते सैन्य संघर्ष ने दुनिया के कई देशों, खासतौर से पड़ोसी ताकतों की फिक्र बढ़ा दी है। चीन, रूस, तुर्की और ईरान जैसे देशों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर पर फायरिंग रोकने और बातचीत से मुद्दों को हल करने की अपील की है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, संयुक्त राज्य यूएन चीफ ने भी दोनों देशों में हुई झड़प को चिंताजनक बताते हुए संयम बरतने के लिए कहा है। चीन ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हुई झड़प को लेकर गहरी चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि चीन इस विवाद में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग तनाव कम करने और आपसी रिश्ते सुधारने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हमारी अपील है कि बातचीत के जरिए मतभेद खत्म किए जाएं। पड़ोसी और दोस्त होने के नाते चीन इस घटनाक्रम से चिंतित है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बॉर्डर पर हमले तुरंत रोकने और डिप्लोमेसी के जरिए अपने मतभेद सुलझाने को कहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने दोनों पड़ोसियों से तुरंत हमले रोकने और डिप्लोमेटिक चैनलों को खोलने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर दोनों पक्ष रिक्वेस्ट करते हैं तो रूस मीडिएशन देने पर विचार करेगा। ईरान की ओर से भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत को आसान बनाने में मदद करने की भी पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान दोनों देशों के बीच समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए जरूरी कोई भी मदद देने के लिए तैयार है। हम बढ़ते संघर्ष से चिंतित हैं और शांति की अपील करते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है। गुटेरेस ने कहा कि दोनों देशों को इंटरनेशनल कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को सख्ती से पूरा करना चाहिए और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुर्की विदेश मंत्री हक्कन फिदान ने टेलीफोन पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से बात की है। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा कि डार से बातचीत में उनके मंत्री ने तनाव कम करने की अपील की है। तुर्की सरकार ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बदलते डेवलपमेंट पर करीब से जुड़े रहने की बात कही है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर चिंता जताई और कहा कि उन्होंने दोनों तरफ हुई जान के नुकसान का अफसोस है। अनवर ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में संयम दिखाने और तुरंत मिलिट्री ऑपरेशन रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुलह सिर्फ बातचीत की टेबल पर ही मुमकिन है। आइए और ज़्यादा बातचीत करें हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तानी सेना ने कई अफगान शहरों पर हमले किए हैं तो तालिबान फोर्स ने बॉर्डर पर पाक आर्मी पोस्ट तबाह की है। इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। अफगान तालिबान जानता है कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पारंपरिक युद्ध लड़ना उसके लिए मुश्किल है। ऐसे में उसने पाकिस्तान के भीतर खुदकुश हमलों और गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति अपनाने से संकेत दिए। इसके लिए तालिबान एक सुसाइड दस्ता बना रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के हमलों के बाद अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के मीडिया आउटलेट बख्तर न्यूज़ एजेंसी ने तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में कथित फौजी टुकड़ी नजर आ रही है। बताया गया कि यह सुसाइड हमलावरों की बटालियन है। अफगान सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि हमलावर विस्फोटक जैकेट और कार बमों के जरिए पाक आर्मी के बड़े ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तालिबान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत ने बताया कि डूरन लाइन के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान के पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करने वाले पख्तिया और खोज जैसे प्रांतों में तालिबान की ओर से बड़े पैमाने पर हमले और सैन्य कार्रवाई चल रही है। गुरुवार रात से तेज हुई लड़ाई में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान ने 133 अफगान तालिबान लड़ाकों के मारे जाने, 200 से ज़्यादा घायल होने और 27 पोस्ट तबाह करने की बात कही है। तालिबान ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और 19 पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अफगान सरकार के पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध लड़ने की उम्मीद कम है। पाकिस्तान अफगान तालिबान के बीच मिलिट्री क्षमता में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ पारंपरिक युद्ध लड़ने के बजाय तालिबान दूसरे तरीके अपनाएगा। इसी रणनीति का एक हिस्सा सुसाइड दस्ता हो सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि तालिबान को गुरिल्ला युद्ध का काफ़ी अनुभव है। इसी तरीके से लड़कर उसने अमेरिका जैसी ताकत को अफगानिस्तान छोड़ने में मजबूर किया। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के साथ तालिबान की रणनीति अचानक हमले और सड़क किनारे बम रखने जैसी गुरिल्ला टैक्टिक्स को आजमाती हुई नजर आ सकती है। ये हम बात करें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बेहद खास हाजी लाली मामा नूरजई की अफगानिस्तान में मौत हो गई है। लाली ने लंबे समय तक आईएसआई के ऑपरेटिव और जिहादी ट्रेनर के तौर पर काम किया था। लाली की मौत कथित तौर पर हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन चर्चा है कि वो किसी सीक्रेट ऑपरेशन का निशाना बना है। आईएसआई ने उसका भारत के खिलाफ कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए जमकर इस्तेमाल किया था। ऐसे में भारत के लिए उसकी मौत राहत की तरह है। एएमयू टीवी की रिपोर्ट में कहा गया कि लाली रहस्यमय तरीके से मारा गया है। ऑफिशियली हार्ट अटैक को उसकी मौत बताई गई है, लेकिन किसी विदेशी ताकत के रोल की भी चर्चा है। इसकी वजह पाकिस्तान अफगानिस्तान का बढ़ता तनाव है। तालिबान का इस्लामाबाद से तनाव चरम पर है तो दिल्ली से उसके रिश्ते सुधर रहे हैं। ये भी दावा है कि लाली अब पाकिस्तान की बजाय काबुल के करीब था। यही उसकी मौत की वजह बन गया। हाजी लाली मामा नूरजई की मौत से एक ऐसा आदमी क्षेत्र से हट गया जो अफगान और कश्मीरी मिलिटेंट नेटवर्क में गहराई से जुड़ा हुआ था। साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान के घटते असर और तालिबान की प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी की निशानी है। काबुल अब पाकिस्तान के चुंगल से निकलता दिख रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई ने वर्षों से कश्मीर अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर बनाए रखने के लिए लाली नूरजई उस जैसे लोगों का इस्तेमाल किया है। लाली सुसाइड ट्रेनिंग कैंप
और गोरिल्ला नेटवर्क बनाने में माहिर था। उसके ये ट्रेनिंग कैंप आईएसआई के नापाक मकसदों को पूरा करते थे। आईएसआई ने जमकर उसका इस्तेमाल किया था। तालिबान ने 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान की दखल को कम करने की कोशिश की। काबुल की सरकार डिप्लोमेसी, लेजिटिमेसी और इंटरनेशनल पहचान पर जोर दे रहे हैं। भारत तक काबुल ने हालिया महीनों में काफ़ी तेज़ी से पहुंच बनाई है। तालिबान ने पाकिस्तान के साथ बनने के बजाय प्रैक्टिकल सोच दिखाई है। भारत लंबे समय से कहता रहा कि पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क इलाके को अस्थिर करता है। नूरजही का मामला इसे सही साबित करता है। हालांकि लाली मामा नूरजही की मौत सिर्फ एक मिलिटेंट ऑपरेटिव का ख़त्म होना नहीं है। जैसे जैसे तालिबान एक नया रास्ता अपना रहा है, भारत के साथ उनका जुड़ाव दक्षिण एशिया में बड़े बदलाव को दिखाता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.